राजस्थान के अलवर के भांगड़ में स्थित भांगड़ का किला भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी किलों में से एक है। इस भूतहा किले से कई दिल दहलाने वाली और रहस्यमयी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। भारत के इस किले में होने वाली तमाम डरावनी घटनाओं को लेकर यहां के पुरातत्व विभाग द्वारा सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश न करने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान के इस भव्य किले के बारे में ये प्रचलित है कि एक श्राप की वजह से ये किला और भांगड़ कस्बा एक ही रात में खंडहर में बदल गए थे। इस किले में रात्रि के समय रुकना एकदम मना है। तो आइए दोस्तों जानते हैं भांगड़ के किले के इतिहास और इससे जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मिस्टर 10 परफेक्ट में। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है दोस्तों भारत का सबसे डरावनी एवं भूतहा जगह भांगड़ के किला के ऊपर। और आज हम आपको बताएंगे भांगड़ किला से जुड़ी अनसुनी बातों को। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि जमता है तो देखो वरना खड़ा माथा टेको। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। भांगड़ किले का निर्माण और इसका इतिहास। राजस्थान के इस सबसे भूतहा किले का निर्माण 1573 ईस्वी में आमेर के राजा भगवंत दास ने करवाया था। इसके निर्माण के करीब 300 साल तक ये किला आबाद रहा था। फिर बाद में करीब 1613 ईस्वी में माधो सिंह जी ने अपना रिहाइश बना लिया था। आपको बता दें कि माधो सिंह जी मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में से एक और भगवंत दास के छोटे बेटे और आमेर के मशहूर मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई थे। उस दौरान भांगड़ अपने आप में एक समृद्ध और संपन्न राज्य था, जिसके वैभव की चर्चा आसपास के कई राज्यों और रियासतों में भी थी। इस किले की भव्यता और आकर्षण की वजह से कई बड़े बड़े राजा इस पर अपना अधिकार जमाने की चाहत रखते थे। इस किले के अंदर बनाए गए अति आकर्षण मंदिर, भव्य महल और आलीशान कोठे इसकी सुंदरता को और अधिक बढ़ाते थे। राजा माधो सिंह की मृत्यु के बाद इस किले पर छत्र सिंह ने अपना अधिकार जमा लिया था। इसके बाद छत्र सिंह के तीसरे बेटे हरि सिंह को 1722 ईस्वी में भांगड़ का शासक बनाया गया। इसके बाद से ही इस राज्य का वास्तविक पतन होना शुरू हो गया था। वहीं उसी दौरान इतिहास के सबसे क्रूर माने जाने वाला मुगल शासक औरंगजेब की कूटनीति के चलते भांगड़ के राजा हरि सिंह के दोनों पुत्रों को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होने के बाद उनके पुत्रों का नाम मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज रख दिया गया था और बाद में इन दोनों ने भांगड़ राज्य की जिम्मेदारी निभाई थी। वहीं उस दौरान जब मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगलों की स्थिति भारत में कमजोर पड़ने लगी और भारत में ब्रिटिश सत्ता अपने पांव पसारने लगी, तब जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने मोहम्मद कुलीज और मोहम्मद दहलीज की हत्या कर भांगड़ किले पर अपना कब्जा जमा लिया। इसके बाद भांगड़ का राजपाट माधो सिंह के वंशजों को सौंप दिया गया था। भांगड़ किला का रहस्य। राजस्थान के भांगड़ का किला को एशिया की सबसे भूतिया स्थान में गिना जाता है। कहते हैं कि यहाँ होने वाली कुछ घटनाएं और डरावनी आवाजें अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि इस किले में घटित कई असामान्य घटनाओं की बहुत से पर्यटकों ने पुष्टि भी की है। इसी रहस्यमय बातों के कारण ही यह किला दुनिया भर के पर्यटक का ध्यान आकर्षित करता है। राजस्थान में स्थित भांगड़ का किला आज बेहद जर्जर और बुरी हालत में है। इसके साथ ही ये देश के सबसे खतरनाक और डरावने स्थलों में से एक है। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो इस किले से रात में किसी के रोने और चिल्लाने की आवाजें आती हैं। तभी तो बहुत से पर्यटक भांगड़ के किले का सफर कर इस किले को नजदीक से देखना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके पीछे की कहानी को विस्तार पूर्वक। भांगड़ किले के खंडहर में बदलने से जुड़ी कहानी। इस किले की तबाही के पीछे विभिन्न कहानियां बताई जाती है। हालांकि उन कहानियों के पीछे सच्चाई की कोई भी प्रमाणिक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस किले के तबाह होने के तौर पर 2 कहानियां काफी अधिक प्रचलित है। पहला योगी बालूनाथ के श्राप से जुड़ी प्रचलित कथा। भारत के इस सबसे रहस्यमयी और डरावने भांगड़ किले के खंडहर में तब्दील होने को लेकर वैसे तो कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। उन कहानियों में से सबसे ज्यादा प्रचलित कहानियों में राजा माधो सिंह की कहानी है, जिसके मुताबिक महाराजा भगवंत दास के वंशज माधो सिंह ने भांगड़ शहर का निर्माण यहाँ पर कठोर तपस्या करने वाले गुरु बालूनाथ के आदेशानुसार उनकी तपस्थली पर भांगड़ किले का निर्माण करवाया था। हालांकि गुरु बालूनाथ ने इस शर्त के मुताबिक शहर का निर्माण करने की इजाजत दी थी कि किले की परछाई किसी भी कीमत पर उनकी तपस्थली पर नहीं पड़नी चाहिए। वहीं अगर ऐसा हुआ तो भांगड़ खंडहर में बदल जाएगा। महाराजा भगवंत दास ने तो भांगड़ किले के निर्माण के दौरान गुरु बालूनाथ के वचनों की मर्यादा रखी, लेकिन उनके वंशज माधो सिंह ने गुरु बालूनाथ के वचनों को न मानते हुए भांगड़ किले की ऊपरी मंजिलों का निर्माण करवाया। इस विशाल भांगड़ के दुर्ग का निर्माण काम तो पूरा हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश योगी बालूनाथ की तपस्थली पर इस किले की परछाई पड़ गई। वहीं ऐसा होते देख योगी बालूनाथ गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि भांगड़ का किला आबाद नहीं रहेगा, और फिर बाद में गुरु के श्राप से भांगड़ का किला खंडहर में बदल गया।
वहीं भांगड़ के इस भूतहा किले में गुरु बालूनाथ की कब्र मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। दूसरा, राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी इस किले की शापित कथा। भांगड़ के सबसे भूतहा किले से राजकुमारी रत्नावती से जुड़ी अन्य कथा काफी प्रचलित है, जिसके मुताबिक भांगड़ राज्य की राजकुमारी रत्नावती अति सुंदर और मनमोहक थी। उनके रूप और सुंदरता के चर्चा आसपास के राज्यों में भी फैले हुए थे, जिसकी वजह से भारत के कई नामी और बड़े बड़े राजा रानी रत्नावती से विवाह करने के इच्छुक थे। वहीं एक बार जब रूपवती रानी रत्नावती अपनी दासियों के साथ बाजार भ्रमण पर निकलीं, इस दौरान रानी रत्नावती और उनकी सभी दासियां एक इत्र की दुकान पर रुककर इत्र की सुगंध लेने लगी। उस दौरान उसी राज्य में रहने वाले सिंधु सेवड़ा नामक एक तांत्रिक की नजर रानी रत्नावती पर पड़ी और वह भी रानी के आकर्षण और सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गया और फिर उसने रानी रत्नावती को पाने की इच्छा को लेकर और उन्हें अपने वश में करने के लिए उस तांत्रिक ने काला जादू कर दिया। उस तांत्रिक ने रानी को किसी भी हालत में पाने के लिए उस इत्र की शीशी को काले जादू से मंत्रित कर दिया, जिसे रानी रत्नावती ने पसंद किया था। लेकिन रूपती रानी रत्नावती उस तांत्रिक के छल को समझ गई, जिसके बाद रानी रत्नावती ने उस इत्र की शीशी को एक बड़े से पत्थर और चट्टान से गिरा दिया, जिसके बाद से काले जादू के प्रभाव की वजह से बड़ी सी चट्टान तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की तरफ आने लगी। वहीं तांत्रिक ने अपनी मौत से पहले ये श्राप दे दिया कि इस नगर में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और कभी दोबारा जन्म नहीं ले पाएंगे। उन सभी की आत्माएं इस किले में हमेशा भटकती रहेंगी। वहीं इसके बाद वह तांत्रिक खुद भी चट्टान के नीचे दबकर मर गया। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों बाद ही भांगड़ और अजबगढ़ के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में हजारों की तादाद में लोग मारे गए। भांगड़ पूरी तरह नष्ट गया। यही नहीं, तांत्रिक के श्राप के कुप्रभाव की वजह से रानी रत्नावती भी नहीं बच सकी। इसके बाद से भांगड़ हमेशा से लिए खंडहर में बदल गया और लोगों का मानना है कि आज भी इस किले में आत्माओं का डेरा है। यही वजह है कि यह भारत के सबसे रहस्यमयी और भूतहा किलों में से एक है। क्या भांगड़ में भूत रहते हैं? भांगड़ किला को डरावना क्यों कहा जाता है? भांगड़ का सच क्या है? क्या सच में इस किले में भूत रहते हैं? भांगड़ घटनाओं, किले से जुड़े कई किस्से इसे भूतहा बताते हैं। स्थानीय लोग और कुछ पर्यटक भी यहाँ शाम के बाद डरावनी आवाजों की पुष्टि करते हैं। कहा जाता है कि कई बार अप्रिय घटनाएं इस किले के परिसर में घटित हो चुकी है। इसी कारण से सूर्यास्त के बाद भांगड़ के किले परिसर में रुकना मना है। वैसे भांगड़ में भूत रहते हैं नहीं, ये शोध का विषय हो सकता है, लेकिन आम जनमानस में भांगड़ के किले के बारे में एक सुनसान और भूतहा किले में होती है। यहाँ अक्सर पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग आकर रिसर्च करते हैं। कोई इस किले को भूतहा होने का दावा करते हैं तो कोई इसे महज अफवाह करार देते हैं। भांगड़ किले को भूतिया किला बताने के पीछे कई कहानियां सुनी जाती हैं, लेकिन आज के विज्ञान युग में वैज्ञानिकों ने इन भूतिया कहानियों को खारिज कर दिया है। लेकिन कभी कभार यहाँ घटित कुछ अजीब घटनाएं विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। सूर्यास्त के बाद भांगड़ किले में प्रवेश है वर्जित। इस किले के डरावने और भूतहा होने में कितनी सच्चाई है, ये तो शायद कोई नहीं जानता। फिलहाल इस किले में घटित कई रहस्यमयी घटनाओं के आधार पर भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा भांगड़ के इस जर्जर दुर्ग को असामान्य और भूतहा घोषित कर दिया गया है। यही नहीं, इस किले के प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड भी लगाया गया है, जिसके मुताबिक सूर्यास्त के बाद इस किले में प्रवेश वर्जित है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको भांगड़ के किला का रहस्य से जुड़ी जानकारी जानकर आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही किसी भी टॉपिक से जुड़े रोचक तथ्य को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपके लिए लेकर आएंगे दोस्तों अमेजिंग फैक्ट अबाउट एवरी टॉपिक। जय हिंद दोस्तों।